हर जगह पर जहाँ जो चीज खाली है ना, समझो वहां सब जगह प्रभु विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। यत्र तत्र हर स्थान पर श्री प्रभु इस प्रकृति में समाये हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी हमें महसूस नहीं होते, अभी हमें दिखाई नहीं देते। अभी तो हमने अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए, जीवन के लिए भगवान को एक बिल्डिंग में यानी मंदिर में कैद कर रखा है कि यही है। जैसे कोई आदमी नहीं मंदिर से बाहर आएगा, बोले बाहर क्यों आए हो, बोले सिगरेट पीने आए, धूम्रपान करने है, बोले भीतर क्यों नहीं कर सकते, बोले वहां तो भगवान है, तो फिर यहाँ नहीं है क्या। पर मंदिर में कुछ गलत नहीं करना क्योंकि भगवान तो यही है। इसलिए भगवान को हमने एक सेटअप बना दिया कि इतनी ही जगह पे देखना है, क्योंकि अगर सभी जगह देख लिया तो फिर बुरे काम कैसे करेंगे। तो इसलिए फिर हमने भगवान को एक जगह विराजमान कर दिया। लेकिन जब भक्त वैष्णव की श्रेणी में आ जाएंगे तब भगवान हर जगह पर एहसास महसूस होने लग जाएंगे, अनुभव होने लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा कोशिश करके देखा करो प्रैक्टिकली अपने साथ। हमें पता है कि ये 24 घंटे तो संभव शायद नहीं है सबके लिए, पर एक आध मिनट कभी ऐसा याद आ जाए ना हमारी बात, तो महसूस करके देखा करो कि जब आप चल रहे हो ना तो अकेले नहीं चल रहे, कदम से कदम मिला के एकदम आपके साइड में ठाकुर जी चल रहे हैं। तो ऐसे देख करके थोड़ी देर के लिए अनुभव करो। जैसे अभी भी बैठे हो तो अब क्या फील करना है, पास में कौन बैठा है, अभी तो कौन दिख रहा है, अभी तो अपने रिश्तेदार दिख रहे हैं, ये बैठे हैं, पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं। पर कभी ऐसा अनुभव करो थोड़ी देर के लिए कि हमारे संग में हमारे ठाकुर जी बैठे, आप जैसे बैठे हो ऐसी बैठ के वो भी कथा सुन रहे हैं। फिर देखो 2 मिनट के लिए भी अगर ये भाव आया ना चित्त में, 1 मिनट भी आया, तो चित्त हृदय इतना आनंदित हो जाएगा, इतना आनंद से भर जाएगा कि कौन है हमारे साथ। देखो एक छोटे मोटे नामी ग्रामी आदमी के संग बैठने में आदमी कितना गौरवान्वित महसूस करता है। हम जैसे मूली गाजर जो लोग हैं ना दुनिया में, उनके साथ भी लोग फोटो खिंचा खिंचा के डालते हैं। हमको नहीं समझ आता कि ये क्यों डालते हैं, पर फिर भी वो शायद थोड़ा बहुत 1-8% ठाकुर जी ने जो नाम दिया शायद उसके लिए करते होंगे कि भाई साथ में लेकर के फोटो डालो। पर सोचो जो जगदीश है, जो हरि है, जो प्रभु है, वो हमारे संग साइड में बैठे हों और बैठ करके उसका अनुभव कर रहे हों। हम बैठे, हमें ऐसा अनुभव हो कि साइड में ठाकुर जी बैठे हैं, हमारी श्री जी बैठी हैं, वो बैठ करके यहाँ पर कथा सुना रही। कई बार आजकल तो ये AI एक ऐसा माध्यम आ गया, इसके कांड तो बहुत बुरे बुरे हैं, पर एक आध कभी अच्छा भी निकल आता है। तो एक आध अच्छे में एक आध ऐसे फोटो लोग बना देते हैं जिसमें ठाकुर जी एकदम हमारे समीप बैठे हैं, या कभी कोई मूर्ति एकदम चलती हुई आ गई, राधे गोविंद एकदम चलते हुए आ गए, ऐसे हृदय से लगा दिया। केवल उस चित्र को देखने भर से इतना हृदय आनंद से भर जाता है कि वास्तविकता में कभी ठाकुर जी ऐसे आए, वास्तविकता में कभी श्री जी ऐसे आई, आके गले लगाया, उनकी सेवा का अवसर मिला, तो क्या दशा होगी। चित्र बना दिया कि श्री किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं, उनके चरण हाथ में हैं और चरणों को हाथ में रख करके उनके चरणों में अलता लगा रहे हैं, महावर लगा रहे हैं। अब वो किसी दिन सच हो जाए, और जो होना ही है, विश्वास तो यही रखना है कि कभी तो होना ही है। कितने भी जन्म लग जाए, कोई हार थोड़ी जाएंगे, थक थोड़ी जाएंगे। आएगी माया नया नया रूप लेकर के, नए नए झंझट लेकर के। लेकिन भक्त को क्या रखना है अपने हृदय में? विश्वास ही तो रखना है, भरोसा ही तो रखना है। इस जन्म में नहीं भी पूरा कर पाए, लेकिन भरोसो दृढ़ चरणन केरो,
अगर इस जन्म में ठाकुर जी ने अपने आप से जोड़ा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आगे आने वाले जन्मों में उससे दूर हो जाएंगे। तो फिर मन में क्या विश्वास रखना है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब हम उनके चरणों में बैठेंगे, श्री जी के चरण हमारे हाथ में होंगे, ठाकुर जी के चरण हमारे हाथ में